हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, उसमें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर्स को ब्रेक कर कर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 34,892 नंबर था और इसमें इसे एक्सपैंड किया गया इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि 3 की प्लेस वैल्यू है 30,000, तो 30,000 लिखकर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं तो नंबर्स को तोड़कर उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू 4,000 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू 800, फिर 90 एंड लास्ट में 2 की प्लेस वैल्यू 1 थी इसलिए खाली 2 लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है 6,43,024। आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 की प्लेस वैल्यू 6 लाख है, यानी कि 6 के बाद 5 नंबर्स हैं, तो हम भी प्लेस वैल्यू के लिए 6 के बाद 5 जीरोज लगाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, हर नंबर की प्लेस वैल्यू के बाद प्लस का साइन जब हम लगा देते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं। अब आते हैं 4 पे। 4 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, तो इस हिसाब से ये 40,000 बना, प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 4। इस तरीके से इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने भी प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, इससे पहले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया और अभी लास्ट पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस किया है इसी चैप्टर के। तो अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप पहले सभी नंबर्स की अलग अलग प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए और उन्हें फिर बाद में इस तरीके से अरेंज करके प्लस का साइन लगा के लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। शॉर्ट फॉर्म क्या है? इस बार आपको नंबर खुद ही एक्सपैंड करके दिया जाएगा और आपको उसे एक साथ लिखना है, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हमने एक पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा बीच में एक नंबर 0 था, लेकिन हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कहीं भी 0 का यूज़ नहीं किया। मैं इस सेकेंड पार्ट की बात कर रही हूँ। देखिए, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर 0 था 3 के बाद, वो 0 हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया। एक्चुअली 0 हैज़ नो प्लेस वैल्यू। आप उसे काउंट नहीं करते हैं लिखते समय, मतलब शो नहीं करते हैं। काउंट ज़रूर करेंगे बट शो नहीं करेंगे कि 0 हमने बीच में लिखना ही नहीं है। और इनकेस आप भूल जाते हैं और आपने लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप 0 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ना यूज़ करें। अब आते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म पे जो हमने अभी छोड़ी। इसमें नंबर ऑलरेडी एक्सपैंड करके दिए होंगे और आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए, नंबर्स ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं प्लेस वैल्यू में। इसका सबसे ईजी तरीका ये है कि आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए, क्या 0 की सीरीज़ जो पीछे से चलती आ रही है वो सही है। सीरीज़ से मेरा मतलब है कि सबसे पहले एक भी 0 नहीं था, क्योंकि प्लेस वैल्यू 1 रही होगी। उसके बाद एक 0 10 के हिसाब से, फिर 100 के हिसाब से 2 0, देन 1000 के हिसाब से 3 0 और लास्ट में 10,000 के हिसाब से 4 0। तो प्लेस वैल्यू कंप्लीट है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। या दूसरे तरीके से देखें, पहले एक 0, फिर 2 0, फिर 3 0 और फिर 4 0, इस हिसाब से। यानी कि 0 की सीरीज़ कहीं पर भी मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग नहीं है तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप केवल नंबर्स को उठाकर एक साथ लिख दीजिए। तो ये नंबर बनेगा 43232। इट मीन्स 43,232। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर फिर से आप एक बार 0 की सीरीज़ को चेक कर लीजिए। सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000। अब देखिए, 1000 के बाद बीच में 10,000 वाला नंबर मिसिंग है और सीधे लाख आ गया है। दूसरे तरीके से देखते हैं, 1 0, 2 0, 3 0, पर 4 0 वाला नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 4 0 वाला कोई भी प्लेस वैल्यू वाला नंबर नहीं है, सीधे 5 जीरोस पे आ गए हैं। इसका मतलब कि 5 के बाद एक नंबर मिसिंग है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट किया, वी हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ 10,000। तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया और उसके बाद नंबर्स बिल्कुल सीरियल ठीक था तो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आपका बन गया 5,04,312। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस जीरोस का। आगे आते हैं नेक्स्ट में। शॉर्ट फॉर्म के बाद विच इज़ ग्रेटर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही क्वेश्चन सबसे ईजी लगता है, क्योंकि इसमें आपको बड़े छोटे का साइन लगाना होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, आप लोग साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा जो ये साइन आपको दिख रहा है ग्रेटर देन वाला,
कि ये कैसे लगाया जाए। तो याद रखिएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है उसका मुंह खुला हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 9,45,534 इज ग्रेटर देन 9,45,435। हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा है, इसलिए आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन का सिंबल का जो मुंह है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो दोनों नंबर को कंपेयर करके बड़ा और छोटा पता लगा के तब आपको उससे साइन लगाना है। ध्यान से देखिए, बोथ नंबर्स हैव 6 डिजिट। सबसे पहले आपने देखा कि दोनों ही नंबर्स में 6 डिजिट्स थी एंड बोथ हैव 9,45,000, और दोनों में ही 9,45,000 9,45,000 पहले से दिया हुआ है। कई बार आप कंफ्यूज होकर इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं बिना पूरा नंबर पढ़े, लेकिन ये गलत है। पहले पूरा नंबर पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि बट द नंबर 9,45,434 हैज़ 4 हंड्रेड्स, इसमें 4 हंड्रेड्स हैं, जबकि वाइल द नंबर 9,45,534 हैज़ 5 हंड्रेड्स। यहाँ पर 500 है और वहाँ पर 400 था। इट मीन्स 500 इज ग्रेटर देन 400, इसलिए साइन इस साइड आया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको इस बात का। आगे आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। इसका मैंने एग्जाम्पल पीछे वाले का इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं और ये आपके लिए ईजी रहते हैं। अब आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पे। इसका भी मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ आप इसे अपने आप से सॉल्व करें। असेंडिंग एक बार याद दिला देती हूँ आपको, द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। अगर आप नंबर को छोटे से बड़े की सीरीज में अरेंज करते हैं तो वो बन जाता है असेंडिंग। इट मीन्स गोइंग अप, ऊपर की तरफ बढ़ना। अगर आप डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इट मीन्स कमिंग डाउन। ठीक है, नंबर्स को अगर आप छोटे से बड़ा लिखते हैं तो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आप बड़े से छोटा लिखते हैं तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आपने एक चीज़ और पढ़नी है, पढ़ी आपने पहले भी है ये, लेकिन थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको सक्सेसर के बारे में। टू फाइंड सक्सेसर ऑफ एनी नंबर वी हैव टू ऐड 1 टू द नंबर। कुछ नहीं करना है, जिस भी नंबर का सक्सेसर आपको निकालना होगा उसके साथ 1 ऐड कर देना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर आपको दिया हुआ है 2,43,212। अगर आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 2,43,213। तो इसी तरीके से सक्सेसर निकाला जाता है। अब सक्सेसर का ही दूसरा पार्ट है प्रेडेसर। टू फाइंड प्रेडेसर ऑफ एनी नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर। वहाँ पर आपने 1 ऐड किया था और यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। यही दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, सक्सेसर और प्रेडेसर, जो कि मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी। इसी तरीके से असाइनमेंट में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दिया जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज कंबाइन करके दी हैं, इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होगी। बट पहले आप आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा, इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।